नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संजय और आपका फिर से वेलकम करता हूं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो संजय पीठाधीश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको समय समय पर बहुत ही ज्योतिष के आधार पर और जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है वो चीज़ें आपको बताते हैं। आज हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं। उसमें से कुछ जानकारियाँ तो आपने शॉर्ट्स में, वीडियो में, रील्स में सुनी होगी, लेकिन हम आपको आज पूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अंत तक इस वीडियो को पूरा आप देखना, बड़ा आपको आनंद आएगा और बड़ी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है, क्योंकि आज तक आपको ये जानकारी पूरी किसी ने नहीं दी होगी। ये जो जानकारी हम आपको आज दे रहे हैं, बड़े आप ध्यान से और पूरे अंत तक इस वीडियो को देखकर सुनिएगा। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार तो आपको पता रहती है और कई बार आपको पता नहीं चलती है। जैसे पंचदेव, हमारे शास्त्रों में जो पंचदेव वर्णित है वो मुख्य कौन कौन से, यदि आपने इन देवों का पूजन स्मरण कर लिया, आपके जीवन में कभी किसी तरह का कोई काम अटकेगा नहीं। जी हाँ, इन पंचदेवों के नाम इस प्रकार है। सबसे पहले तो सूर्य नारायण, दूसरे हैं भगवान श्री गणेश, तीसरी है शक्ति यानी जगदम्बा, अम्बे, जगत जननी, जितनी भी देवियां हैं वो, फिर है भगवान शिव और फिर है भगवान विष्णु। यानी सूर्य हमारे प्रधान देव हैं और यदि आप इनकी पूजा आराधना और इनको अर्घ वगैरह, जल वगैरह चढ़ाते तो आपको तुरंत उसका प्रभाव मिलेगा। दूसरे हैं भगवान श्री गणेश जी। सूर्य, गणेश, ये दो देवता हो गए, भगवानों में ये मुख्य रूप से आते हैं। तीसरी है शक्ति यानी कि आप अपनी कुल देवी, जगदम्बा, नव दुर्गा, इन सबको मान सकते हैं, वो इन्हीं से बनी हुई है शक्ति। तीसरे हैं भगवान शिव से जुड़े हुए हनुमान जी, भैरव, शनिदेव और शिव के जो अंशा अवतार जितने भी हुए उनको आप मान सकते हैं, उनकी पूजा, सेवा, आराधना कर सकते हैं। और अंत में पांचवें देवता है भगवान श्री विष्णु। उनसे संबंधित उनके अवतार दशावतार हो गए, श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम, कल्की, ये जितने भी अवतार, मत्स्य, कूर्म, इनकी आप सेवा आराधना कर सकते हैं। ये पंच देवता हमारे हिंदू शास्त्रों में मुख्य रूप से माने गए हैं। सबसे पहले सूर्य, दूसरे गणेश, तीसरे शक्ति जगदम्बा और चौथे हैं शिव और पांचवें श्री विष्णु नारायण। अब हम आपको आगे और जानकारी दे रहे हैं, आप बड़े ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद आता है पंचामृत, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, मिश्री या शक्कर और शहद। ये 5 चीज़ें मिलने से ही पंचामृत बनता है। कई बार आपको कई लोग ये भी बता देते होंगे कि कोई चीज़ की कमी हो तो गंगा जल डालिए, तो वो पंचामृत नहीं माना जाएगा। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही और मिश्री या शक्कर और शहद, इनसे पंचामृत बनता है। आप उनसे भगवान का पूजन, स्नान, अभिषेक कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। इसके बाद आता है पंचगव्य। पहले हमने बताया पंचामृत और फिर आता है पंचगव्य। जी हाँ, पंचगव्य विशेष रूप से पितृ के कर्मों से जुड़े हुए कार्य में ज़्यादा प्रयोग होता है। और पंचगव्य यदि आपने अंदर उतार लिया आपके हृदय में और गले से नीचे, तो आपके देह के अंदर की शुद्धि हो जाती है। पंचगव्य में जो चीज़ें आती है वो आती है गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी। ये हो गई 4 चीज़ें। इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी पड़ती है और वो है गाय का मूत्र। यानी गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी और गाय का दही, ये पंचगव्य से चीज़ें बनती है। ये चीज़ें मिश्रित होने से पंचगव्य बनता है। फिर नंबर आता है पंचपल्लव, यानी 5 पत्ते जो पूजाओं में विशेष रूप से उन पत्तों का प्रयोग होता है। सबसे पहले तो आम के वृक्ष के पत्ते हो सकते हैं 5 तरह के, या फिर 5 अलग अलग पत्ते भी आप ले सकते हैं। आम के पत्ते, गूलर के पेड़ के पत्ते, अशोक वृक्ष के पत्ते, पीपल के पत्ते, ये हो गए 4। और जो 5वां पत्ता है वो पत्ता विशेष रूप से आता है वट वृक्ष का पत्ता। यानी ये 5 पंचपल्लव माने जाते हैं: पीपल, आम, वट वृक्ष, गूलर और अशोक वृक्ष। ये 5 पत्ते यदि पूजा में आते हैं तो पूजा निश्चित रूप से सफल होती है। इसके बाद आती है सप्त मृत्तिका, यानी 7 तरह की मिट्टी पूजा में
या किसी भी विशेष अनुष्ठान में यदि प्रयोग की जाए तो सफलता निश्चित है। और 7 जगह की मिट्टी है वो हमेशा शुद्ध होती है। एक तो हाथी, जहाँ हाथी बंधा हो वहाँ की मिट्टी आप ले आइए पूजा में, वो आपको फायदा देगी। अश्व, घोड़ा, घोड़े के स्थान की मिट्टी आप ले सकते हैं। किसी तालाब के किनारे की मिट्टी आप ले सकते हैं और गौशाला की मिट्टी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको राजा के द्वार की मिट्टी ले सकते हैं। किसी तीर्थ की मिट्टी भी आप ले सकते हैं। और 7वीं जो है वो विशेष रूप से मान्य है वाल्मीकि दीमक। जी हाँ, ये 7वीं जो मिट्टी है वाल्मीकि दीमक की आप ले सकते हैं। ये 7 तरह की सप्तमृत्तिका, 7 तरह की मिट्टी का उपयोग आप पूजा में कर सकते हैं, आपको 100% सफलता मिलेगी। इसके बाद सप्त धान्य की बारी आती है। 7 तरह के धान शास्त्रों में माने गए हैं जो आपको पूजा में फल देते हैं। सबसे पहले गेहूं आ गया, जौ आ गया, चावल आ गए, कांगनी आ गई, तिल आ गए और उड़द और मूंग, ये सप्त धान्य हैं। ये आप पूजा में विशेष रूप से ले सकते हैं, उसका आपको पक्का फल अच्छा ही मिलता है। इसके बाद 8 महादान विशेष रूप से माने गए। अष्ट महादान, ये जो अष्ट महादान है आप ये मान के चलिए ये उग्र पुण्य में माने जाते हैं। जिस तरह से उग्र पाप माने जाते हैं, उग्र पुण्य भी इन अष्ट महादानों में आते हैं। ये अष्ट महादान यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसको फल भी तुरंत मिलता है। उग्र पुण्य यानी उसे जल्दी से जल्दी फल मिलता है। इसमें जो अष्ट महादान है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आता है कपास, उसके बाद आता है नमक, उसके बाद आता है सप्त धान्य, उसके बाद आता है घी, उसके बाद आता है स्वर्णदान, उसके बाद आता है लोहदान, उसके बाद आता है भूमिदान और अंत में आता है गौदान। ये अष्ट महादान होते हैं। यदि आपने ये कर लिए तो आपको उग्र पुण्य, ये जितने भी अष्ट महादान ये उग्र पुण्य में आते हैं। आप किसी ब्राह्मण को भूमिदान देखे तो देखिए आपको 10 दिन में उसका रिजल्ट 100% अच्छा मिलेगा और सारे पापों से आपको निवृत्ति होगी। और ये उग्र पुण्य में माने जाते हैं अष्ट महादान। इसका फल भी आपको तुरंत और त्वरित गति से मिलता है। इसके बाद मित्रों नंबर आता है अष्टांग अर्घ्य का। भगवान को हम अर्घ में क्या क्या दे सकते हैं, पूजाओं में इन चीज़ों का प्रयोग करने से निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। ये है अष्टांग अर्घ्य, यानी भगवान के हाथों में अर्पण करने का और पूजाओं में अर्पण करने के 8 तरह की चीज़ों का अर्घ्य दिया जाता है। सबसे पहले आता है शुद्ध जल और उसके बाद आता है पुष्प। तीसरे नंबर पर है कुशा का अग्रभाग, यानी जो डाब जिसको हम देशी भाषा में कहते हैं और संस्कृत में कुशा का अग्रभाग। दही, फिर उसके बाद आता है चावल, उसके बाद आता है केसर, उसके बाद आता है दुर्वा और सुपारी। ये अष्टांग अर्घ्य है जो भगवान को आप अर्पण करते ही आपको त्वरित गति से लाभ मिलता है। पहले हमने आपको अष्ट महादान के बारे में बताया। अब आ रहा है 10 महादान। इसमें सबसे पहले 10 महादान में आता है गौ माता गाय, भूमि, तिल, सोना और घी, वस्त्र, धान्य यानी कोई भी धान्य दे सकते हैं, चांदी और लवण और गुड़। ये 10 महादान है। आप ये दान करते ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद आता है भगवान की पंचोपचार पूजा में कौन कौन से पंच उपचार, कौन कौन से मुख्य पूजा में माने गए हैं। वो सबसे पहले हैं गंध आदि यानी चंदन से टीका लगाना भगवान को, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य यानी प्रसाद। आज हमने आपको बहुत ही सटीक और शास्त्रों से युक्त जानकारी दी है। आप इस जानकारी का लाभ उठाइए, आपको लाभ होगा। ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई आपके लिए लाएं, आप ये कीजिए, लाभ उठाइए। और इसी तरह की जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और आपको लाभ मिलता रहेगा। जय शिव शंकर।